દાદા હું કામ રહો છો તમે? અહીંયા આવો, અહીંયા આવો. શું થયું દાદા? छोड़ने जा रहा हूँ दूर कहीं 3-4 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ मैं उनको छोड़ने के लिए. जब बुढ़ापा आता है तो कैसा होता है ना भाई, रोने लगे वो. कई बाजू दादा? आ बाजू भाई, दादाजी को कहीं जाना है, बहुत चल भी नहीं पा रहे, बहुत ही हालत ख़राब है दादाजी की. तो मैं उनको कहीं छोड़ने जा रहा हूँ जहाँ पे उनकी दवाई मिलती है. भाई लाचारी, मुझे बहुत दया आ गई भाई. मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, मैं बोला कि नहीं मैं छोड़ाऊँगा, कोई बात नहीं. वो मैं कहीं रास्ते में, मतलब मैं जहाँ तक जा रहा था ना वहाँ तक बोला, फिर मुझे लगा कि नहीं ये आगे तक जा नहीं पाएंगे, तो इस वजह से मैं उनको छोड़ने जा रहा हूँ दूर कहीं 3-4 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ मैं उनको छोड़ने के लिए. ये आया तो भाई ये दादाजी, ये देखो आया. दवा मળી જશે દાદા? तो भाई ये मेडिकल है, बोल रहे कि यहाँ पे मिल जाएगी दवाई. कोई बात नहीं, हम लोग 3-4 किलोमीटर आए, कोई बात नहीं, पर वो इस हालत में चल नहीं पा रहे. देखो चलो दादा, હું કામ રહો છો? દાદા હું કામ રહો છો તમે? અહીંયા આવો, અહીંયા આવો. શું થયું દાદા? આ લ્યો દાદા, 50 રૂપિયા રાખો. રોવામાં દાદા, સારું થઈ જાય તો. ધ્યાનથી જજો દાદા. હાલો હું જાઉં. ચલો રોવામાં સાના રહી જાઓ. હું જાઉં ને દાદા? આવજો દાદા. ભાઈ રોने लगे वो. बुढ़ापे कैसा होता है ना, कितना बुरा हाल हो गया है उनका. शायद घर पे कोई नहीं होंगे उनका ध्यान रखने वाला, ना बेटा बहू कोई नहीं होगा. तभी तो ये परिस्थिति आ गई कि उनको इस तरीके से निकलना पड़ रहा है, एक लाठी के सहारे. अगर मैं नहीं होता तो यहाँ तक कोई उसे छोड़ने भी नहीं आता, और आ नहीं पाते वो, क्योंकि आज के ज़माने में किसी के पास ऐसा टाइम नहीं है कि कोई किसी की हेल्प करे. कोई नहीं करता है हेल्प, मैं जानता हूँ नहीं करता है कोई. पहले तो मैंने मना किया था कि मैं दूसरी साइड जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा वो रूट ही नहीं था ये. फिर जहाँ से मेरे को मुड़ना था वहाँ पे मैंने उनको उतारने की कोशिश की. दादा उतर जाओ यहाँ से, मुझे इस साइड जाना है अभी. तो फिर मैं सोचा कि कौन करेगा उनकी मदद. कब से तो वो वहाँ पे खड़े थे, वो किसी ने भी बिठाया नहीं उनको. उनके पास पैसे भी नहीं थे दवाई लेने के लिए. तो फिर भी मैं पता नहीं सिर्फ 50 रुपये की हेल्प कर पाया. आपको पता है मैंने ना अभी तक जो अभी फेरा मारा है उसमें 80 रुपये कमाए, और उसमें से मैंने 50 रुपये दे दिए. मुझे पता है उनके पास पैसे नहीं होंगे. वो कब रोए, किस परिस्थिति में रोए वो मेरे सामने. जब बुढ़ापा आता है तो कैसा होता है ना. भगवान ना सब कुछ बनाया, सब कुछ अच्छा किया, सब कुछ अच्छा किया भगवान ने, पर बुढ़ापा क्यों बनाया? अगर बनाया तो ऐसे परिस्थिति क्यों आने दी? कर्म लोग कहते हैं ना, कर्म. शायद इस जन्म के अगले जन्म के कोई कर्म वो भोग रहे होंगे, ऐसा हो सकता है. इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करना चाहिए. इतना कैपेबल मैं नहीं हूँ कि मैं हर इंसान की हेल्प कर पाऊँ, बट जब मैं देखता हूँ ना तो मैं अपना नुकसान करके भी किसी की हेल्प करने के लिए राज़ी हो जाता हूँ. ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे पास भगवान ने दिया इतना है कि हम लोग रोज़ कमाए रोज़ खाए, ऐसा हो सकता है. बट ऐसे इंसान जिसके पास कुछ भी नहीं है, मजबूर है वो इंसान, अगर मेरे में इतनी हिम्मत है, मैं इतना ताकतवर हूँ कि भाई मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ,
कर देता हूँ, पर मैं ये भी सोचता हूँ कि ऐसी को भी नौबत ही नहीं आनी चाहिए कि कोई मजबूर हो। क्यों ऐसी नौबत आए कि किसी को किसी के आगे मदद मांगनी पड़े। हर इंसान को ना इतना केपेबल रखो कि वो सिर्फ ऐसे करे, ऐसे ना करे, बस हाथ ऐसे भीख ना मांगने दे कभी भी भगवान किसी को। मैं भी यही बोलता हूँ, मैं हमेशा ऐसे ही करूँ, ऐसे कभी ना करूँ।